ये जो कुर्बानी का फ़लसफ़ा हमारे यहाँ पाया जाता है ना, मैंने अपने दोस्त पे बड़ा एहसार किया। मैंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी, मैंने जद्दोजहद की। तो क्या जद्दोजहद की? जो आदमी फारिग था वो महफिल में आया तो उसने कोई कुर्बानी नहीं दी, वो फारिग था। कुर्बानी उस शख्स ने दी जिसकी दुकान खुली हुई थी, कारोबार चल रहा था, वो छोड़ छाड़ के सारा कुछ आया, उसने कुर्बानी दी है। जो आदमी बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, मस्जिद आके बैठ गया, अल्लाह अल्लाह करने लगा, उसने कोई कुर्बानी नहीं दी, तो फारिग था तो आ गया। कमाल उस शख्स का है जिसके अंदर ताकत थी, कुव्वत थी, गुनाह कर सकता था, माज़अल्लाह सारे बुरे ऐब वो हासिल कर सकता था, लेकिन उसने अल्लाह की रिजा के लिए अपने नफ्स को कुचल डाला, अपनी ख्वाहिशों को ज़िबा किया, खुदा रसूल को राजी किया, तो उसने कुर्बानी दी। एक कुर्बानी का फ़लसफ़ा वो है जो हमारे यहाँ पाया जाता है। मैंने बड़ी कुर्बानी दी। क्या कुर्बानी दे दी जी? कुर्बानी मैंने ये दी कि मैंने 2.5% ज़कात दी। ये कुर्बानी नहीं भाई, ये तो तेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी को तो कुर्बानी कह रहा है। माल की 2.5% ज़कात देना जिम्मेदारी है। कुर्बानी और जिम्मेदारी का फ़र्क याद रखें। ये कुर्बानी थोड़ी है। मैंने नमाजें पढ़ी जी तो आपने एहसान किया, ये जिम्मेदारी थी। आपकी रिज़्क नहीं खाते अल्लाह ताला का, रिज़्क नहीं खाते। मैंने कुरान शरीफ पढ़ा तो आपने जिम्मेदारी पूरी की है। मैंने सारी जिंदगी बैठ के अल्लाह रसूल की बात सुनाई तो भैया आप तनख्वाह लेते थे। जिम्मेदारी और कुर्बानी में फर्क होता है। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी ये है कि मेरी चढ़ती जवानी थी, जौलानियां थी, ताकतें थी, हिम्मतें थी, मैं दुनिया खरीद सकता था, मेरे अंदर सारी सलाहियत थी, मैं दुनिया के हर फन का माहिर था, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी हर चीज अपने महबूब के नाम कर दी। ये कुर्बानी है। जिसने अपनी ख्वाहिश पे पैर रख के कुछ किया उसने कुर्बानी दी है साहब, उसने कुर्बानी दी। देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल कब हुई, इसका शान नज़ूल मुलाहिज़ा फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है। कोई शय ना मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए? इन लफ्जों का हुसन कोई हुसन वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए? तो एक सहाबी ले गए और उठे वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। बहुत ज्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, वो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उतनी दीवार उसके गिर्द खड़ी हो जाती है पैसों की, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गरीब आदमी खड़े हुए, अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। ये बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब सहाबी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया। बात पे गौर करना, हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो तो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा,
तुझसे दर दर से, सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है, तो खाना है एक दो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा। दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, वो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, खानदान नबुव्वत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझसे दर, दर से साग, साग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी में। फरमाते महबूब तेरा दरवाजा और दरवाजे पे कुत्ता और कुत्ते के पास मैं बैठा हूं। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूं ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटका आया ही है ना। तुझसे दर, दर से साग और साग से है मुझको निस्बत। चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए, अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया न तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें यहां तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूं जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए,
अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था। हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं उस्मान गनी मौला अली की अजमतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दर दर से साग साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम है, आपके नौकर है, हमें इससे ज्यादा किसी चीज के कोई गरज है, बस आपके गुलाम है, बात खत्म हो गई। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा। भाई इसार वाली जिंदगी वो क्या बात हुई कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है तू, और जब तक तू कुर्बानी नहीं देता तू कदर वाला नहीं होता। जो चीज कुर्बानी से हासिल होती है उसकी कदर होती है, जो चीज मुफ्त में आ जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं।